विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भारत यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता कैसे बन रहा है जन केंद्रित आर्थिक साझेदारी की आधारशिला। इस विषय पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव से खास बातचीत। वार्ताकार हैं तनवीर फातिमा। भारत यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू हो गया है। ये एक आधुनिक, व्यापक और ऐतिहासिक व्यापार समझौता है जो द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य बेहतर बाजार पहुंच, व्यापार उदारीकरण और शुल्क में रियायतों के माध्यम से भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आर्थिक एकीकरण को और अधिक मजबूत करना है। इस समझौते से भारत के उद्योग और व्यापार जगत का क्या फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव जी। आलोक जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, धन्यवाद। आलोक जी, भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता कितना महत्वपूर्ण कदम है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत 2047, अगर भारत को डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशंस की तरफ बढ़ना है तो मुक्त व्यापार समझौता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता की, जो जुलाई 2025 को एक समझौता किया गया था और 15 जुलाई 2026 को ये ऑपरेशनल लाया गया, और हम सभी ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस मुक्त व्यापार समझौते का फ्लैग ऑफ किया और इसको एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया। ये मुक्त व्यापार समझौता कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर हम बात करें यूके की, तो भारत का जो यूके के साथ व्यापार है वो लगातार बढ़ रहा है। भारत ने 2025-26 में 39 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट्स किया, जिसमें यूके स्टेबल मार्केट के तौर पर भारत के लिए एक अच्छा बायलैटरल पार्टनर है, जहां पर लगातार द्विपक्षीय व्यापार को हम प्रमोट कर रहे हैं। इस मुक्त व्यापार समझौते होने के बाद से ही जो तमाम ऐसे बायर्स जो यूके में बैठे हुए थे, उन्होंने भारत के उत्पादों पर रुझान किया है। और मुक्त व्यापार समझौता अगर हम बात करें तो इसमें जो लेदर जा रहा है भारत से, उस पर 16% का शुल्क लगाया जाता था यूके की तरफ से, यूके के कस्टम्स या यूके की सरकार के द्वारा। इस मुक्त व्यापार समझौते के बाद से वो जीरो हो गया है। अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें, अपरेल्स की बात करें, उस पर 12% का टैक्स लगाया जाता था, टैरिफ, वो जीरो हो गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी में 4% का था, वो जीरो हो गया है। केमिकल्स में 8% का था, वो टैरिफ जीरो हो गया है। तो मुक्त व्यापार समझौता से ऐसे वो तमाम सेक्टर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर्स हों या लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हों, जो रोजगार सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की बात करें, जिसमें लेदर है, इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, केमिकल्स हैं, जहां पर रोजगार भी सृजित होता है और हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात भी कर पाते हैं, जो देश की निर्यात में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो ये सारे सेक्टर्स को इस मुक्त व्यापार समझौता के माध्यम से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हमारी प्रेजेंस बढ़ेगी, हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे, हम दुनिया के अन्य बाजारों के मुकाबले हमारे उत्पाद और प्रतिस्पर्धी होंगे यूके के बाजार में। ये केवल उत्पाद का या निर्यात का ही मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एंड इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके तहत रोजगार में भी हमें मदद मिलेगी, हमें जो सेवाओं का हम निर्यात करते हैं हमें उस पर भी सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में, तो जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, किसी भी तरीके की सर्विसेज बाहर देते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में इस मुक्त व्यापार समझौते का एक ट्रिमेंडस असर देखने को मिलेगा, चिकित्सा के क्षेत्र में असर देखने को मिलेगा, और निर्यात में तो हम देखने पाए गए हैं। तो ऐसे तमाम मुक्त व्यापार समझौते, अगर यूके की हम बात करें तो भारत का जो निर्यात है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम हमारा एक अच्छा पार्टनर है, जहां पर लगातार निर्यात बढ़ रहा है। जैसे ही 15 जुलाई को ये मुक्त व्यापार समझौता हुआ, उसके बाद से ही जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हैं, यूके के बायर्स तमाम सारे ऑर्डर्स हमारे निर्यातकों को प्लेस करने लगे, ऑर्डर्स मिलने लगे और शिपमेंट सारे ड्यूटी फ्री, जीरो ड्यूटी एक्सेस हमारे उत्पादों को, हमारे एक्सपोर्टर्स को मिला। इससे हमें निर्यात में भी हमारी बड़ी भूमिका होगी, हम रोजगार भी दे पाएंगे और अन्य सेक्टर्स में भी हम धीमे धीमे करके आगे काम करेंगे। ऐसे ही मुक्त व्यापार समझौते लगातार डेवलप्ड नेशंस के साथ किए जा रहे हैं, ताकि काफी अपॉर्चुनिटीज हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सप्लोर हो पाए।
जी, आलोक जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि तमाम जितने भी क्षेत्र हैं जिनसे हमको मजबूती मिलेगी, चाहे वो निर्यात की बात हो या हम सर्विसेज की बात करें। अगर हम यूपी की बात करें, सबसे बड़ा राज्य है देश का, और जिस तरह के यहाँ पर हम हैंडीक्राफ्ट की बात करें या हम जैसे आपने लेदर की बात करी, केमिकल्स की बात करी, जिन चीजों पे फोकस है यूपी में, जिनका बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, यूपी के परिप्रेक्ष्य में कितना फायदेमंद है ये समझौता? बहुत अच्छा सवाल किया मैम आपने। देखिए, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो उसका रास्ता हमारे उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो निर्यात के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी जो लेटेस्ट डेटा हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स का एनालाइज किया उत्तर प्रदेश का, उसमें हमने ये पाया है कि 2,01,241 करोड़ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से हुआ, जो पूरे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है और दुनिया के तमाम देशों का एक्सपोर्ट है। जब हम यूके की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के निर्यात को, तो हम ये देखते हैं कि जो यूके है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऐसा बाजार है जहां पर लगभग 40 से 42 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट यूके को हुआ। यहाँ से लगभग ऑलमोस्ट यूरोप को हुआ, यूके को हुआ। तो जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स है, जो लेदर सेक्टर्स है, इसके अलावा जो केमिकल्स है, इंजीनियरिंग से, इनके लिए एक बड़ा मार्केट है। यूके, जैसा हमने कहा, एक स्थिर बाजार है। जब स्थिर बाजार होता है, जैसे हमने ट्रम्प का 2.0 टैरिफ देखा, हमने मिडिल ईस्ट डिस्ट्रप्शंस देखा, यूके एक में स्थिरता बनी हुई है। तो जब यूके में स्थिरता बनी हुई है तो तमाम सारे ऐसे हमारे उद्यमी, हमारे निर्यातक यूनाइटेड किंगडम के तमाम बाजारों में बायर के साथ संपर्क कर रहे हैं और जितने भी ट्रेड फेयर हैं, एग्जीबिशन, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये पिछले साल जैसे समझौता हस्ताक्षरित किए गए थे, उसी समय से लोगों ने मार्केट एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। उनके पास ऑर्डर्स थे बायर्स के, लेकिन बायर्स ने कहा था जैसे ही ये मुक्त व्यापार समझौता ऑपरेशनल होगा, 15 जुलाई की जो डेडलाइन थी, उसके बाद से उनको ऑर्डर प्लेस हुए और वो सारे सामान हमारे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो यूपी का जो निर्यात का लक्ष्य है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि इसको हम 2030 तक 4 लाख करोड़ का निर्यात का लक्ष्य हम हासिल करेंगे, तो यूके का ये मुक्त व्यापार समझौता एक मील का पत्थर हमारे निर्यातकों के लिए साबित होने वाला है। और जो आज 2,01,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स है, उसमें यूके अपनी अहम भूमिका निभाएगा और हमारे उद्यमी, हमारे निर्यातक उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से निभा पा रहे हैं। आलोक जी, एक तरह से चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, युवाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है। आईटी में, फार्मा में, प्रोफेशनल सर्विसेज, इन सब में युवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो युवा हैं, इनको किस तरह का लाभ होने वाला है रोजगार के नजरिए से बात करें? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम बात करते हैं रोजगार सृजन की, तो जितना जैसे जैसे निर्यात बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे लिए रोजगार के अवसर भी एक्सप्लोर होते हैं। एक्सपोर्ट्स को ग्रोथ इंजन के तौर पर तमाम प्रदेश सरकारें देखती हैं और भारत सरकार का ये सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, चाहे वो आईटी हो, प्रोफेशनल्स हो या अन्य सर्विसेज हो हमारी, इन सब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज यूके जैसे बाजार में हमारे युवाओं के लिए उपलब्ध हो रही हैं। बाहर का कोई, यूके का अगर कोई इन्वेस्टर भारत में या प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव में कि हम वहाँ का इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे, बाहर के हमारे पास ब्रांड भी आएंगे, यहाँ कंपनी स्टैब्लिश होंगी, रोजगार मिलेगा प्रदेश के तमाम ऐसे हिस्सों में। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज, अगर कोई युवा बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई युवा यहीं पर ही पढ़ाई करके प्रदेश में अपनी सर्विसेज का लाभ लेते हुए कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है सर्विसेज सेक्टर्स में भी या मर्चेंडाइज सेक्टर्स में भी, तो उनको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से देखने को मिलेंगी। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे वाणिज्य सचिव साहब ने इसमें प्रेस रिलीज भी जारी की, इसमें कैसे कैसे लाभ मिलेगा, कैसे मुक्त व्यापार समझौता प्रदेश के लिए भी और भारत के लिए भी एक बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट और सपोर्ट करेगा। उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है मुक्त व्यापार समझौता इंडिया यूके सीटा। देखिए, यूके के साथ जो समझौता हुआ उसमें सरकार ने अपनी भूमिका निभाई और ये समझौता हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें आगे और जो निर्यातक हैं वो इससे जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए भी क्या सरकार किसी तरह से राह आसान कर रही है? हाँ, देखिए, एक तो मुक्त व्यापार समझौता अभी 2 दिन पहले ही 15 जुलाई को कंक्लूड किया गया, जो कि ऑपरेशनल भी हो गया। अब इससे संबंधित हम ऐसे निर्यातकों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जहां पर हम निर्यातकों के बीच में विभाग जा रहे हैं, वो आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो सेंसिटाइजेशंस कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्यमी अवेयर हों इस मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के। उनको ये भी बताया जाए कि इस मुक्त व्यापार समझौते से जिन उत्पादों पर अभी तक आप अपने मार्केट
मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, टैरिफ जीरो होने की वजह से अब आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात की प्रोसेस प्रोडक्ट की, इसमें अभी क्या था, मुक्त व्यापार समझौता होने के पहले से लगभग 40 से 50 या 55% का प्रोसेस फूड पे टैरिफ लगाया जाता था। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा जो रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स है, हमारे पल्प है, जूसेस है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ये यूके एक बड़ा बाजार होने के बावजूद भी हमें एंट्री बैरियर में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी। तो जो प्रदेश के हमारे जो किसान हैं, प्रदेश के हमारे जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, और इसके लिए अभी क्या किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार का जो हमारा निर्यात प्रोत्साहन विभाग है, उसके माध्यम से हम यूके में बिजनेस डेलीगेशंस को भी हम आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं, ताकि हम नए बायर्स को हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ कनेक्ट कर सके। हम यूके से भी कुछ बायर्स को उत्तर प्रदेश में लाने की बात कर रहे हैं, जहां पर हम जो ऐसे छोटे एफपीओज हैं, छोटे कृषि वाले निर्यातक है, वो अगर बाहर नहीं जा सकते तो उनको हम उत्तर प्रदेश में ही बायर्स ला करके उनके साथ हम उनको कनेक्ट कराया जा सके, ताकि बायलैटरल ट्रेड की दिशा में निर्यात और आयात को आगे बढ़ाया जा सके। आलोक जी, जब हम कोई चीज निर्यात करते हैं तो जाहिर है कि हमको गुणवत्ता मानकों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं आप लोग कि गुणवत्ता जो मानक है उन पर खरे उतरे और प्रोडक्ट को अप्रूवल मिले? हाँ जी, देखिए, क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब हम बात करते हैं गुणवत्ता की, तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, उसकी प्रोडक्ट की जो अपनी समय सीमा है, उसको देखते हुए जो निर्यातक है, चाहे वो तमाम सारे ऐसे उत्पाद जैसे हमने बात की, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, वो हमारा प्रोसेस फूड का सेक्टर्स है। इन सेक्टर्स पर ज्यादा हमें हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता होगी, और सरकार के तमाम विभाग उन्होंने अपनी कमर कस ली है। कैसे हमें निर्यातकों को सपोर्ट करना है, कैसे निर्यातकों को गाइड करना है, चाहे वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हो, इन सभी के माध्यम से हम क्वालिटी पर आने वाले समय पर फोकस करेंगे। और जब बायर्स के साथ कोई भी हमारा निर्यातक, हमारा उद्यमी जब कनेक्ट करता है, तो बायर हमको ये एडवाइस करता है कि अगर उसको प्रोड्यूस लेना है उस प्रदेश से या देश से, भारत से, तो उसको ये सर्टिफिकेशन उपलब्ध कराने होंगे। फिर हम उन मानक आधारित जो लेबोरेटरीज हैं, जो टेस्टिंग सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, उनके माध्यम से हम अपने उत्पादों का अच्छा गुणवत्ता पूर्वक सर्टिफिकेशन लें, और हम आगे अपने निर्यातकों को, ताकि किसी भी तरीके का, चाहे वो MRL हो, पेस्टिसाइड्स हो, या और भी जो ऐसे अन्य उत्पाद जो उस प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए, उन सभी से हम उनको गाइड करने के और उसकी करने के प्रयास कर रहे हैं। आलोक जी, जब ये समझौता हुआ है तो इसके जरिए यूके का भी कुछ सामान भारतीय बाजारों तक पहुंचेगा, तो उससे क्या किसी स्थानीय उद्योग है उनको किसी तरह की कोई हानि होने की? देखिए, इसमें जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, इसमें यूके का भी सामान हमारे देश में या प्रदेश में आएगा। भारत सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा हुआ है कि किसी भी तरीके का ऐसा उत्पाद जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान ना पहुंचाए या हम उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसमें यूके के उत्पादों को राहत नहीं दी गई है। और अगर यूके का जो सामान, जैसे अभी भारत मुक्त व्यापार समझौता क्योंकि बायलैटरल ट्रेड है, इसमें जैसे वहाँ की जो गाड़ियां हैं उनको अलाउ किया गया है, जो गाड़ियां हमारे भारत में नहीं बनती हैं। हम ऐसी विस्की या ऐसे स्कॉच को हमने भारत सरकार ने अलाउ किया जो हमारे यहाँ नहीं अवेलेबल होती है। तो कुल मिला के जो छोटे MSME सेक्टर्स हैं, उनको किसी भी तरीके का कहीं भी हार्म या नुकसान होने वाला नहीं है इस मुक्त व्यापार समझौते से। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज है, ये हमारे लिए एक अवसर के तौर पर, और हम लोग लगभग 1 साल से इंतजार कर रहे थे। जैसे ये इंतजार खत्म हुआ, हमारे निर्यातकों के मन में बहुत बड़ी राहत है, और यूके जैसे बाजार में अपने जीरो ड्यूटी उत्पाद पर वो शुल्क पहुंचा पा रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से विकसित भारत की बात करती है लगातार सरकार, और इस समझौते के जरिए हम आर्थिक विकास के किस तरह के नए आयाम को छू पाएंगे और विकसित भारत बनाने में कितना ये हेल्पफुल होगा? देखिए, जब विकसित भारत 2047 की जब हम बात करते हैं, जब भारत विकसित होगा, और जब भारत विकसित होगा तो हम आज़ादी के 100 वर्ष सेलिब्रेट करेंगे। उस दिशा में ये मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी के मोर्चे पर जैसे जैसे निर्यात बढ़ता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो हमारा स्टेबलाइजेशन है वो स्थिर होता है। ये मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक मोर्चे पर भी, व्यापारिक मोर्चे पर भी और द्विपक्षीय मोर्चे पर भी ये मुक्त व्यापार समझौता एक अच्छा कदम भारत सरकार की तरफ से ये लिया गया है। और ऐसे कई मुक्त व्यापार समझौते आने वाले समय में सरकार बहुत तेजी से दुनिया के तमाम अन्य देश जो रह गए हैं उनके साथ भी हम भारत सरकार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द वो कंक्लूड किया जाए, ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की तरफ हम आगे लेके जा पाए। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना भारत यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता कैसे बन रहा है जन केंद्रित आर्थिक साझेदारी की आधारशिला। इस विषय पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव से खास बातचीत। वार्ताकार थीं तनवीर फातिमा।